अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई एम मोहम्मद तहसीन साबरी, योर केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। यू नो दैट बेटा, ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान ने आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन सेशन का आगाज किया है फॉर एमडी कैट प्रिपरेशन, जिसमें हम आप लोगों के लेक्चर्स, क्वेश्चन बैंक की डिस्कशन एंड आपके टेस्ट और उनकी जो डिस्कशन है ना वो डील करेंगे। अब क्वेश्चन बैंक की जो डिस्कशन है बेटा वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों की क्वेश्चन बैंक में केमिस्ट्री वाले पोर्शन का यूनिट नंबर 1, यूएचएस के सिलेबस में टॉपिक नंबर 1 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, क्वेश्चन नंबर 1 बेटा इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पर अवेलेबल है। व्हेन लाइमस्टोन इज रोस्टेड, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। मैं मेंशन करता हूं बेटा अभी इक्वेशन। एक्चुअल यील्ड जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड की 0.5 किलोग्राम है अगर 1 किलोग्राम ऑफ द लाइमस्टोन इज रोस्टेड। तो आपने बताना है परसेंटेज यील्ड क्या होगी। यू ऑल नो दैट बेटा, जो परसेंटेज यील्ड हमारे पास होती है ना उसमें एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड दोनों दरकार होती हैं। तो हम लोग अगर यहां पर डिस्क्राइब करें फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हमें इस चीज का पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है एज फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इट विल बी 100 ग्राम। तो उसके रिजल्ट के तौर पे कैल्शियम ऑक्साइड जो आपके पास प्रिपेयर होता है दैट इज 56 ग्राम। अब अगर आप इसके यूनिट्स को चेंज करें एज मेंशन इन द क्वेश्चन, 100 ग्राम स्टैंड्स फॉर 0.1 किलोग्राम, जबकि जो 56 ग्राम है इट इज 0.056 किलोग्राम। अब हमें चूंकि गिवन डाटा के मुताबिक 1 किलोग्राम क्वांटिटी प्रोवाइड की गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस के 1 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वुड प्रोवाइड 0.56 किलोग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो बेटा जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो 0.56 किलोग्राम है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ओवर हियर हमें परसेंटेज यील्ड का अंदाजा है इट इज एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर आप यहां पर वो सारा डाटा पुट करें, एक्चुअल यील्ड क्वेश्चन में गिवन है 0.5 किलोग्राम, थ्योरेटिकल यील्ड 0.56 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपके पास यहां पर जो परसेंटेज यील्ड आएगी that will be 89.3% ऑलमोस्ट। तो आपके पास बेटा यहां पर जो बेस्ट आंसर बनता है दैट वुड बी अल्फा। इन द सिमिलर केस क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एटम। देखिए बेटा हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, वन इज दैट एलिमेंट, अदर वन इज कंपाउंड। कंपाउंड डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स का कॉम्बिनेशन है, जबकि एलिमेंट सिमिलर टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है। और उनमें नोबल गैसेस ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इंडिविजुअल एटम्स के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शंस अल्फा में आयरन सॉलिड स्टेट में है, लाखों करोड़ों आयरन एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। बीटा में कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स जुड़े हैं, दैट्स कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड। चार्ली में हाइड्रोजन, ऑब्वियसली इट्स अ मॉलिक्यूल, जबकि डेल्टा जो है बेटा नोबल गैस है, हीलियम और एटॉमिक स्टेट में पाई जाती है। तो आंसर आपके पास बनता है दैट वुड बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब हमने बताना है बेटा कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट अल्फा ऑप्शन, द नंबर ऑफ नेगेटिव आइंस हैविंग ग्रुप ऑफ एटम्स आर लेस कॉमन, गलत। हमें पता है कि ऐसे एनाइंस जिनमें ग्रुप ऑफ एटम्स पाए जाते हैं दे आर मोर अबंडेंट देन दैट ऑफ कैटाइंस, तो अल्फा इज रॉन्ग। बीटा में वो कहता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट मोस्टली करस्पॉन्ड्स टू द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ दैट रिस्पेक्टिव एलिमेंट, इट्स ट्रू। एक एलिमेंट में कोई आइसोटोप जितना ज्यादा अबंडेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज में उसका इनकॉर्पोरेशन उतना ही ज्यादा होता है। थर्ड है, एलिमेंट्स विद द ऑड एटॉमिक नंबर possess more than 2 आइसोटोप, गलत। जिनके एटॉमिक नंबर ऑड होते हैं उनमें आइसोटोप्स की तादाद कम होती है। जबकि फोर्थ है बेटा, द करंट स्ट्रेंथ ऑफ ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट गिव्स द मास, गलत। अगर आप हर आइसोटोप की करंट स्ट्रेंथ को कंपेयर करें तो आपको रिलेटिव अबंडेंस का अंदाजा होता है बेटा। आंसर आपके पास बनेगा दैट वुड बी बीटा, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, देयर इज एन एनाइन जिसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है बेटा, जनरली एम का नाम दिया गया है और उसमें 16 न्यूट्रॉन्स हैं।
it attains the configuration of ऑर्गॉन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यू नो दैट कि अगर हम लोग टैली करते हैं कि ये वाली जो स्पीशी क्वेश्चन में गिवन है m विद द 2 नेगेटिव चार्ज, इसमें बेटा ऑर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। एंड इफ यू आर सेइंग कि ऑर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इट मींस इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर आप 2 नेगेटिव वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इस न्यूट्रल स्पीशी में 16 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो पाए जाएंगे। सो इट विल बी एटॉमिक नंबर 16 सल्फर। आंसर बनता है बेटा दैट इज चार्ली। जबकि हमें पता है फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, सिलिकॉन का 14 और एल्यूमिनियम का 13 होता है। द बेस्ट आंसर हियर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 mole of ethanol contains the number of hydrogen atoms. तो whenever you talk about with reference to the hydrogen atoms, तो बेटा इसमें ना सादी सी कैलकुलेशन है। हमें पता है कि अगर एथेनॉल के 1 मोल क्वांटिटी अवेलेबल होगी, इट विल कैरी 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मोलिक्यूल्स। लेकिन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल में 6 हाइड्रोजन एटम है, तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, आंसर आपके पास बनेगा दैट विल बी 36 इंटू 10 रेज टू पावर 23, और वी कैन राइट इट विल बी 3.6 इंटू 10 रेज टू पावर 24। तो यहां पर गिवन डेटा के मुताबिक हमारे पास बेस्ट आंसर जो बनता है बेटा दैट वुड बी सी, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 6 है मीथेन गैस occupies a volume of 22.414 decimeter cube at STP conditions. The mass of the hydrogen will be, अब आपने बताना है बेटा कि यहां पर जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, मुझे पता है किसी भी गैस का अगर STP पर वॉल्यूम 22.414 है तो वो 1 मोल है। इट मींस कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन स्टैंड्स फॉर 1 मोल ऑफ मीथेन। अगर आप इसमें मास निकालेंगे तो इसमें बेटा 12 ग्राम कार्बन का मास है, 4 ग्राम हाइड्रोजन का मास है, टोटल आपके पास बनता है 16 ग्राम जो कि मोलर मास है मीथेन का। तो हमें पता है 1 मोल मीथेन में 12 कार्बन और 4 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन होंगे। हमसे चूंकि हाइड्रोजन के बारे में पूछा गया तो यहां पर बेस्ट आंसर बनता है सी, 4 ग्राम, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा आप लोगों की स्क्रीन पर, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यू नो दैट बेटा कि अगर आप 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को डील करते हैं ना, इट इज हाफ मोल। लेकिन आपने चूंकि एटम्स फाइंड आउट करने हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि गिवन मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 49 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 98 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन हमसे चूंकि नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए हैं बेटा, तो एटम्स की जो तादाद है पर मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज इक्वल टू 7। तो यू कैन रिप्रेजेंट ओवर हियर कि यहां पर आपके पास जो आंसर बनता है इट विल बी 7 मल्टीप्लाइड बाय 3.01 multiplied by 3.01 into 10 raised to power 23. तो बेटा that is the best answer over here which is Charlie. अब ये एटम्स की तादाद है जो आप लोगों के पास पाई जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। अब यहां पर ग्लूकोज के 90 ग्राम में सिर्फ कार्बन की तादाद पूछी गई है, लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स की तादाद निकालनी है बेटा, फिर उन मॉलिक्यूल्स को पर एटम कार्बन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास यहां पर जो गिवन क्वांटिटी है वो 90 ग्राम है ग्लूकोज की। मोलर मास ग्लूकोज का 180 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23। और हमें पता है कि पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देयर आर 6 कार्बन एटम्स, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। सो यू विल गेट द पार्ट, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये 3 टाइम्स बनेगा, सॉरी इट विल बी 2 टाइम्स
आपके पास 2 टाइम्स बनेगा, हेंस यू विल फाइनली गेट द फॉर्म, इट विल बी 18.06 into 10 raised to power 23. We can also write it is 1.806 into 10 raised to power 23. लेकिन बेटा गिवन ऑप्शंस के मुताबिक हमारे पास जो आंसर बनता है वो 18 into 10 raised to power 23 बनता है. That would be C option. It is Charlie. क्वेश्चन नंबर 9 है, अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन विच, बेटा हमें पता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट बेसिकली वो रिएक्टेंट है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना के देता है और इट इज कंज्यूम्ड अर्लियर. तो इन डेटास के मुताबिक गिवन ऑप्शंस में हमारे पास जो बीटा ऑप्शन है ना, इट इज द बेस्ट वन, क्योंकि अल्फा में ये कहा गया है कि इट इज मोस्टली अ चीपर सब्सटेंस एंड टेकन इज लार्जर क्वांटिटी. ये बेसिकली एक्सेस रिएक्टेंट होता है. इट गिव्स द ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट is left behind after the completion of reaction is also a quality of excess reactant. आंसर बनेगा बीटा, जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट है. क्वेश्चन नंबर 10, 22.414 डेसीमीटर क्यूब इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ. देखिए बेटा, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप जब भी किसी आइडियल गैस को डील करते हैं, वट एवर दैट इज, हम लोग जब भी बेटा किसी आइडियल गैस को डील करते हैं ना, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, कोई भी गैस जब आइडियली बिहेव करेगी, उसके 1 मोल का वॉल्यूम, इफ यू आर डीलिंग इट एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो आपके पास बनेगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब. और अगर आप उसको डील करेंगे एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वो आपके पास बनेगा 24 डेसीमीटर क्यूब. अब चूंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात की गई है और 22.4 क्वेश्चन में गिवन है, तो ये एसटीपी पर बात की जाएगी बेटा. आंसर वुड बी सी, चार्ली. क्वेश्चन नंबर 11, दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ ग्राम आइंस, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइंस आर प्रेजेंट इन 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. बेटा सल्फ्यूरिक एसिड एक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आप उसको डिसोसिएट करें पानी में तो वो फुल्ली डिसोसिएट हो जाता है, गिविंग यू द हाइड्रोजन आइंस एंड सल्फेट आइंस. अब अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट, अगर 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड का गिवन हो, 1 मोल, तो हमारे पास अपॉन कंप्लीट डिसोसिएशन आपके पास 3 मोल ऑफ आइंस जो है ना वो जनरेट होंगे. और मोल ऑफ आइंस के लिए हम लोग जो टर्म इस्तेमाल करते हैं बेटा, वो ग्राम आइंस की यूज करते हैं. इसका मतलब है 1 मोल अगर सल्फ्यूरिक एसिड है, जो कि एक्चुअली 98 ग्राम है, वो 3 ग्राम आइंस प्रोवाइड करेगा. आंसर हियर वुड बी सी, चार्ली. क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन. कैल्शियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बेटा ट्रीट करता है और आपके पास कैल्शियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस बनती है. अगर 20 ग्राम कैल्शियम मेटल हो एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो आपने हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम बताना है. अब देखें बेटा, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन एक्सेस. आप मास ऑफ कैल्शियम जो कि गिवन है 20 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस को कंपेयर करें. हमें पता है बेटा बैलेंस्ड इक्वेशन के मुताबिक कैल्शियम का 40 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 मोल यानी 22.4 डेसीमीटर क्यूब प्रिपेयर करके देगा. लेकिन क्वेश्चन के डेटा के मुताबिक आपको ये है 20 ग्राम प्रोवाइडेड, तो 20 ग्राम विल प्रोवाइड 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी. तो आंसर आपके पास बनेगा 11.2 डेसीमीटर क्यूब, दैट इज बीटा. क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, वाटर बनता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो आपको पता है बेटा, अकॉर्डिंग टू द स्टाइकियोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द वाटर फॉर्मेशन हमें यह बताया गया है कि हाइड्रोजन के 2 मोल यानी 4 ग्राम
ऑक्सीजन के 1 मोल यानी 32 ग्राम से रिएक्ट करेंगे तो वाटर के 2 मोल यानी 36 ग्राम बनेंगे। अब अगर आप डेटा चेक करें बेटा, गिवन हाइड्रोजन भी 4 ग्राम है, गिवन ऑक्सीजन भी 32 ग्राम है, तो वाटर 36 ग्राम यानी 2 मोल प्रोड्यूस होगा। तो बेस्ट आंसर हियर वुड बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 14, the volume occupied by 1.6 gram of oxygen at STP। ठीक है बेटा, वी ऑल नो दैट कि जब भी हम लोग डील करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू द गैस 1 मोल, अब चूंकि ऑक्सीजन गैस का 1 मोल का जो मास होगा दैट विल बी 32 ग्राम, तो इसमें आपके पास जो वॉल्यूम आएगा एट एसटीपी दैट विल बी 22.4 डेसीमीटर क्यूब, लेकिन हमें तो 1.6 ग्राम गिवन है। तो आप इसको सेम रेशो के साथ बेटा डिक्रीज करें। यू नो दैट अगर मैं 32 को हाफ करूं तो ऑक्सीजन का 16 ग्राम बनेगा, ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम भी हाफ होगा 11.2 डेसीमीटर क्यूब, लेकिन मुझे तो 1.6 ग्राम गिवन है, तो आप इसको 10 से डिवाइड करें। 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वुड कैरी 1.12 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन वॉल्यूम। आपके पास आंसर बनेगा 1.12 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। इट इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल वे मोर फॉर इट्स 1 मोल। अगर एक मोल क्वांटिटी हो तो सबसे ज्यादा मास किसका होगा? हमें पता है बेटा मोलर मास हीलियम का होता ही 4 है, सल्फर S8 है, एटॉमिसिटी 8 और एटॉमिक मास 32 होता है, मल्टीप्लाई किया तो 256 ग्राम। कार्बन मोनोऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन, यू विल गेट 28 ग्राम। फॉस्फोरस में फॉस्फोरस के 4 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास 31, दैट विल बी 124 ग्राम। तो सबसे ज्यादा जो मास है बेटा वो बीटा ऑप्शन में बनता है, इट इज सल्फर S8। क्वेश्चन नंबर 16 है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड इज द सेम। अब नो डाउट बेटा कि जिनके मासेस बराबर होते हैं ना, हम उनके लिए टर्म इस्तेमाल करते होते हैं आइसोबार्स, लेकिन याद रखिएगा ये जो पहली 3 टर्मिनोलॉजीज है ना बेटा, आइसोमर्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स, दीज ऑल आर द प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स। ये ऐसे मुख्तलिफ एटम्स होते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा आइसोमर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक मास सेम होगा आइसोबार, और अगर जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों डिफरेंट हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, हम उनके लिए आइसोटोन की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। बट बेटे मैं मानता हूं कि सल्फ्यूरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड का मोलर मास सेम है, अगर आप चेक करें उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी सेम है, बट आप इनके लिए आइसोबार या आइसोटोन की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनके लिए बेस्ट आंसर बनता है दे हैव डिफरेंट एटॉमिसिटी, एज इट इज मेंशन्ड ओवर हियर कि हमें पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज H2SO4, इसकी एटॉमिसिटी बनती है बेटा 7, जबकि फॉस्फोरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास है इसकी एटॉमिसिटी आपके पास बनती है 8। तो इनकी वाकई एटॉमिसिटी डिफरेंट है, जबकि ऊपर वाली टर्म्स मॉलिक्यूल से नहीं एटम्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, इन द combustion analysis of an organic compound shows 60 gram of carbon, 8 gram hydrogen, 8% and 32% of oxygen। अब हमें क्या करना है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। देखिए बेटा यहां पे एक सिंपल सा ऑस्पेक्ट है कि अगर आप लोग डिक्टेट करते हो ना, इस मकसद के लिए आपको पहले चाहिए एम्पिरिकल फॉर्मूला, और उसके लिए हम लोग बेटा रिलेट करते होते हैं रेशोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। परसेंटेज गिवन है 60% फॉर कार्बन, 8% फॉर हाइड्रोजन, 32% फॉर ऑक्सीजन। आप अगर इनको इनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड करें, कार्बन को 12 से, हाइड्रोजन को 1 से और ऑक्सीजन को 16 से, तो आपके पास बनेगा बेटा 5:8:2, यानी ये जो होगा ना बेटा C5H8O2
2 दैट विल बी एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। अगर आप इस एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकालें बेटा तो यू कैन कैलकुलेट दैट एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आता है 100। तो हमने चूंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है बेटा और वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन है मोलर मास 200 है, तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकालें, इट विल बी 2। सो हमें यह पता चलता है कि हमारे गिवन कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा इट विल बी 2 टाइम्स द एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी वो होगा C10H16O4 विच इज एक्चुअली द अल्फा आंसर। अब यहां पर ना बेटा एक छोटा सा पॉइंट आपने माइंड में रखना है, आंसर नो डाउट ये डेल्टा हाईलाइटेड है, इट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं बेटा कि देयर इज अ डिफरेंट फॉर्म, कि आपके पास जो सवाल पूछा गया है ना वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, दैट विल बी अल्फा, जबकि एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो वो है डेल्टा। दोनों तरह का सवाल आता है, दैट इज वाई यहां पर फिलहाल क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक आंसर बनेगा बेटा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 18 है विच रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट रेशो, सिंपल रेशो ऑफ द एटम्स। यू नो दैट बेटा ये सिंपल रेशो ऑफ एटम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला की निशानी होती है। Whenever you talk about molecular formula, वो एम्पिरिकल फॉर्मूला के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये जो फॉर्मूला यूनिट है ना बेटा इट इज प्योरली रिप्रेजेंटेड फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। यू ऑल नो दैट आयोनिक कंपाउंड्स के लिए शो होता है, और जो आयोनिक कंपाउंड्स के लिए शो होता है ना बेटा वो होता ही बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्मेट है, यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो यहां पर जो बेस्ट आंसर आपके पास बनेगा दैट वुड बी सी चार्ली, दैट वुड बी सी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 19 है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.5 into 10 raised to power 23 molecules of ozone। देखिए बेटा ओजोन के रेफरेंस में जब हम कोड करते हैं ना तो एक मोल किसी भी चीज का, एक मोल किसी भी चीज का कैरी करता है 6.02 into 10 raised to power 23 molecules। अब अगर ओजोन भी है तो उसके इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर का जो वॉल्यूम पाया जाएगा बेटा वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा, लेकिन हमें तो 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 23 चाहिए। आप इसको हाफ करें, इट विल बी 3.01 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम होगा 11.2 डेसीमीटर क्यूब। सिमिलरली 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स अगर होंगे तो इसका वॉल्यूम होगा 5.6 डेसीमीटर क्यूब। तो यहां पर जो बेस्ट आंसर आपके पास बनेगा बेटा कि जिसमें 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन पाए जाएंगे, दैट विल बी 5.6 डेसीमीटर क्यूब, इट्स बीटा। क्वेश्चन नंबर 20 है द टोटल नंबर ऑफ एटम्स present in 17 gram of hydrogen per oxide। बेटा we all know that कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना इट इज H2O2। अब हमने इसमें हाइड्रोजन एटम्स का पता लगाना है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ एटम्स का पता लगाना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपके पास गिवन मैस है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का 17 ग्राम, मोलर मैस है 34। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23 तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी करें तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। अब अगर आप इसको रिजॉल्व करते हैं बेटा यू विल गेट द फॉर्म 17 टू द 34 टू द 4, यानी आपके पास ये बनेगा इट विल बी 12.04 इंटू 10 रेज टू पावर 23, या फिर इट वुड बी 1.204 इंटू 10 रेज टू पावर 24। तो बेटा हमारे गिवन ऑस्पेक्ट के मुताबिक यहां पर आंसर बनता है 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर 24, दैट वुड बी अल्फा।
क्वेश्चन नंबर 21 है स्टाइकियोमेट्री कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस एक्सेप्ट वन। आपने रॉन्ग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है बेटा। हमें पता है स्टाइकियोमेट्री में रिएक्शन इरिवर्सिबल होने चाहिए, मतलब 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे होता है, प्रोडक्ट स्टेबल होंगे तो 100% फॉर्मेशन होगी, लेकिन ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की बजाय डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो होता है। तो बेटा यहां पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट है दैट इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 22, Which one of the following contain 1 mole of the stated particles? उसमें 1 मोल पार्टिकल्स बेटा। अब यू नो दैट कि अगर आप क्लोरीन के 35.5 ग्राम की बात करते हैं ना बेटा, तो इसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो हाफ होगी, क्योंकि 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज बेसिकली द हाफ मोल ऑफ क्लोरीन। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस फाइंड आउट करते हैं बेटा, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस नो डाउट हाफ मोल है, लेकिन एक मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो आपके पास आप ये हाफ मोल हाइड्रोजन गैस में 1 मोल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाएंगे। फिर इन द सिमिलर केस हाइड्रोजन आइंस इन 1 डेसीमीटर क्यूब फॉर 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, चूंकि पर मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड देयर आर 2 हाइड्रोजन आइंस, तो आपके पास बेटा ये 2 मोल हाइड्रोजन आइंस के प्रोवाइड करेगा, 2 मोल हाइड्रोजन आइंस के प्रोवाइड करेगा। जबकि ऑक्सीजन 22.414 डेसीमीटर क्यूब में ऑक्सीजन गैस 1 मोल है, एटम्स डबल हो जाएंगे क्योंकि O2 की फॉर्म में पाया जाता है बेटा। तो यहां पर भी आपके पास ऑक्सीजन एटम्स के 2 मोल पाए जाएंगे। तो यहां पर बेटा जो बेस्ट आंसर बनता है दैट वुड बी अल्फा, उसमें 1 मोल ऑफ द स्टेटेड पार्टिकल्स ऑब्जर्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एटॉमिसिटी। आपने बेटा नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने, तो अगर आप टैली करें अल्फा ऑप्शन के अंदर बेटा 2 मोल्स ऑफ HClO4, हमें पता है 2 मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर करें मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और पर क्लोरिक एसिड की अपनी जो एटॉमिसिटी है दैट इज 6, मल्टीप्लाई किया बेटा 6 से तो 12 टाइम्स द एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स आते हैं। बीटा ऑप्शन 1 मोल ओजोन है, एटॉमिसिटी 3, तो 3 टाइम्स द एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स वुड बी देयर। चार्ली ऑप्शन में बेटा छोटी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। हमें पता है वाटर की जो डेंसिटी होती है ना इट इज 1 किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, यानी अगर आपके पास 10 डेसीमीटर क्यूब वाटर है तो उसका मास भी 10 किलोग्राम होगा। 1000 से मल्टीप्लाई किया, ग्राम में कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। एटॉमिसिटी के लिए हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स बेटा आपके पास ये वाले आएंगे। इन द सिमिलर केस डेल्टा ऑप्शन में 3 मोल्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर या 3 टाइम्स द एवोगैड्रो नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड है, 2 आइंस प्रोवाइड करता है पर फॉर्मूला यूनिट, एक सोडियम एक क्लोराइड। तो आपके पास बेटा 6 टाइम्स द एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जनरेट होंगे। यहां पर जो मैक्सिमम आंसर आएगा इट इज इन केस ऑफ चार्ली ऑप्शन, इट इज सी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 24 है फॉर दोज कंपाउंड्स which have same molecular and empirical formula the value of n। देखिए बेटा हमें पता है molecular formula is the simple integral multiple of empirical formula। अब यहां पर अगर आप लोग n वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं ना तो n वैल्यू इज अ सिंपल थिंग विच इज अ रेशियो ऑफ molecular formula डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। चूंकि सवाल में बताया गया है कि ये दोनों सेम है तो आपके पास क्या आएगा, इन दोनों की रेशियो बेटा 1 आएगी। तो वो कंपाउंड्स जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बेटा उनके लिए n वैल्यू 1 आती है, आंसर वुड बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 25, 8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैव हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। देखिए बेटा हमें पता है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपके पास अवेलेबल हो, अब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, इसमें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। तो इसके अंदर कार्बन एटम्स की जो तादाद आएगी ना
वो जो मोल्स आएंगे, इट विल बी 1 मोल ऑफ कार्बन। लेकिन बेटा हमें तो 8 ग्राम गिवन है, हमें पता है कि 8 को किसी भी चीज से डिवाइड करें तो कंप्लीट फ्रैक्शन जो है ना बेटा वो आपके पास 8 नहीं आता 44 को। तो फिर सादा सा तरीका है कि अगर 44 को 8 में कन्वर्ट करना हो ना तो एक सिंपल सा टोटका है बेटा, आप इसको 44 को, इवन मैट्रिक में भी पढ़ते हैं हम लोग ये बात, इसको 44 से डिवाइड करें 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 8 करो। अब अगर इतने ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड के, हमें पता है कि इक्वेशन के दोनों तरफ अगर एक जैसा रवैया रखा जाए तो ओवरऑल इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इधर भी यही करते हैं, हम लोग 1 मोल ऑफ कार्बन को 44 से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 8 करें, तो ये वो मोल्स ऑफ कार्बन जो है ना वो आपके पास प्रिपेयर हो जाएंगे जो कि मेंशन है। अब यहां पर अगर देखा जाए ना बेटा, ये आंसर जो आपके पास बनता है इट इज 0.18 मोल ऑलमोस्ट, इट इज राउंड अबाउट 0.18 मोल, इट इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 26 है बेटा, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.5 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए बेटा इट इज क्लियर ओवर हियर कि ये जो क्वांटिटी गिवन है ना 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का हाफ मोल है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में तो क्वेश्चन में ही हाफ मोल कहा गया है। और फिर ये भी पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की एटॉमिसिटी भी 3 है, सल्फर डाइऑक्साइड की एटॉमिसिटी भी 3 है, तो इट इज क्लियर ओवर हियर कि इनके अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कि हैं क्वेश्चन के अंदर, तो इनमें बेटा एटम्स भी बराबर होंगे, इनका वॉल्यूम भी एक जैसा होगा, इनमें मॉलिक्यूल्स की तादाद भी बराबर होगी, तो आंसर बनेगा डेल्टा, दैट विल बी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 27, आपको एक इक्वेशन गिवन है बेटा, मैग्नीशियम मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। अगर 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करे तो आपने हाइड्रोजन गैस का मास बताना है। देखिए बेटा अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें पता है कि मैग्नीशियम का मोलर मास होता है 24 ग्राम और सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास होता है बेटा 98 ग्राम, तो फिर कहीं जाके हाइड्रोजन के 2 ग्राम जनरेट होते हैं। अब गिवन डाटा में ना बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम ही गिवन है, तो इसका मतलब है मैग्नीशियम एक्सेस है, सल्फ्यूरिक एसिड चूंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट का रोल प्ले कर रहा है तो वो 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड आपको बेसिकली 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रोवाइड करके देगा। आंसर हियर वुड बी सी, दैट इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 28, which one of the following statement is correct? So you can justify masses and sizes of the molecule do not affect the volume of gas। ये बेटा बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट, जबकि बाकी तीनों में वो कहता है कि masses and size अफेक्ट करते हैं और हमें पता है आइडियल गैस के केस में ये अफेक्ट नहीं होता, तो बेस्ट आंसर आएगा ए, दैट इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 29 है बेटा, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 6 ग्राम ऑफ यूरिया। वी ऑल नो दैट बेटा कि यूरिया का जब आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करें ना, या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चलो हम लिखते हैं, इट विल बी NH2 twice CO per molecule of urea there are 4 atoms of hydrogen। you can justify 6 ग्राम यूरिया है गिवन मैस, 60 ग्राम इसका मोलर मास है, मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो न करेंगे नंबर तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, लेकिन मुझे हाइड्रोजन एटम्स की तादाद फाइंड आउट करनी है तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4। अब इसको अगर आप रिजॉल्व करते हैं बेटा तो 6 10 द 60 बनेगा, तो 4 डिवाइडेड बाय 10 वुड बी इक्वल टू 0.4 टाइम्स द एवोगैड्रो नंबर, यानी यहां पर आंसर बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 30 है बेटा, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैंने आपको बेटा शुरू में बात की कि किसी भी गैस का अगर 1 मोल है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है तो उसका वॉल्यूम होगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब, एंड इफ इट इज रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर RTP
तो इट इज 24 डेसीमीटर क्यूब। द बेस्ट आंसर हियर इज बीटा। हमारा यहाँ का बेटा लेक्चर आज कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 31 से ऑनवर्ड फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।